तो दोस्तों आज से 1 साल पहले तक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड एक ऐसा फंड था कि जिस कंपनी को ये हाथ लगाता था वो कंपनी मल्टी बैगर कंपनी हो जाती थी। आज 1 साल में बिल्कुल काया पलट हो गया इस म्यूचुअल फंड का। जिस भी कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहा है उसमें से काफी सारी कंपनीज हैं जो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रही है स्पेशली इस मार्केट में। और ये फंड पिछले 1 साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड बन गया है। देखिए हमने हमेशा जब भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात की है तो एक चीज हमेशा से बात की है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, क्योंकि हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में पैसा लगा रहा है और सिर्फ 15-20 कंपनीज पोर्टफोलियो में रखता है। तो 2-4 कंपनीज भी अगर बुरी तरह से गिर जाएंगी तो इस म्यूचुअल फंड की हालत खराब हो सकती है। और अब वो जो रिस्क है वो एक्चुअल में होते हुए नजर आ रहा है इस म्यूचुअल फंड में। 15-20 कंपनीज हैं अभी भी इस म्यूचुअल फंड में, लेकिन यहां पर अभी उल्टा हो रहा है। 1 साल पहले तक ये कंपनीज बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रही थी, आज ये ही सारी कंपनीज किसी में नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिली थी। और अभी अगर आप देखेंगे इनकी म्यूचुअल फंड हाउस की काफी कंपनीज हैं जो 52 वीक लो पर चल रही है। तो क्विकली एक बार अगर यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, परसिस्टेंट, कोफोर्स, 197, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इटर्नल, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट, पॉलीकैब, केन्स टेक्नोलॉजी और की इंडस्ट्रीज। अब इसमें से कुछ कंपनीज में दिखाता हूं। देखिए परसिस्टेंट और कोफोर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। 197 अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो अभी रिसेंटली एडेड कंपनीज में से कुछ रही हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग अपने 52 वीक लो पे पहुंच चुकी है, क्योंकि हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनी थी। 100 के आसपास, 200 के आसपास प्राइस टू अर्निंग्स पहुंच गई थी, तो वहां से गिरावट आते आते आज 52 वीक लो के आसपास चल रही है। सिमिलरली इटर्नल यानी कि जोमेटो, यहां पर भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट यहां पर इस कंपनी में भी आपको देखने को मिलेगी। कल्याण ज्वेलर्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के बाद आप देखेंगे लगभग 787 से 475 पे चल रहा है, तो लगभग आधा रह चुका है इसका भी प्राइस अगर आप ऑल टाइम हाई से इसको कंपेयर करते हैं। इसके बाद ट्रेंट ट्रेंट का ऑलरेडी बुरा हाल है। यहां पर आप देखेंगे 52 वीक लो पर चल रहा है, 50% गिर चुका है शेयर। 8,000 रुपए से 4,000 रुपए के यहाँ पर लेवल्स आ चुके हैं। अगेन हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनी थी, जरा सी प्रॉफिट में ग्रोथ कम हुई है, तो यहाँ पर भी एक जबरदस्त क्रैश है। और उसके बाद सबसे अभी जो चर्चा में चल रही है केन्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनी ने हर दूसरे दिन 12-13% की क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं और 52 वीक लो पे पहुंच चुका है, और वो भी एक महीने में लगभग 40-50% का क्रैश इस कंपनी के शेयर में देखने को मिला है। देखिए यही रिस्क की हम बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं। भाई अगर हम इस म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो 1 साल में लगभग 7.5% की नेगेटिव रिटर्न्स है। सबसे खराब परफॉर्म करने वाला 1 साल में वाईटीडी में 2-3 साल, 3 महीने, 6 महीने में भी आप देखेंगे बुरा हाल इस कंपनी के म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स का है। देखिए हाई रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस रिस्क को समझना जरूरी है कि वो हाई रिस्क का मतलब क्या है, और वो यही मतलब होता है। मेरा वीडियो बनाने का कोई पर्पस ये नहीं है कि आप मिड कैप इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन रिस्क को जरूर समझ लें अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी कंपनीज हैं, किस लेवल की कंपनीज हैं। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, ये वॉलेटाइल फंड रहने वाला है। हो सकता है 6 महीने बाद ये सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड फिर से बन जाए, हो सकता है और यहां से गिरावट आ जाए, कुछ पता नहीं है ऐसे म्यूचुअल फंड्स का। बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेकर ये म्यूचुअल फंड्स चलते हैं, तो वो रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करें। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्क के पैरामीटर्स को जरूर एक बार समझ लें। किन कंपनीज में इन्वेस्ट हो रही है, कितना यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। क्योंकि होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड 1 साल, 2 साल में, 5 साल में अच्छी रिटर्न्स है, आप उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं। आपको ये भी देखना है कि क्या उस म्यूचुअल फंड हाउस का जो रिस्क है वो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसी मार्केट कंडीशंस में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।